देश के तमाम किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, उनको बर्बाद करने के लिए ये सरकार काम कर रही है और अडानी अंबानी को दुनिया का दूसरे नंबर का बना दिया। समाजवादी पार्टी और अन्य दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम अन्य 26 दल जो हमारे इस इंडियन अलायंस में है, मजबूती के साथ इंडियन अलायंस के प्रत्याशी को गाजियाबाद लोकसभा से जिताने का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जो डोली शर्मा कैंडिडेट है कांग्रेस प्रत्याशी जो है, उसको आप कितना सपोर्ट करते हैं? देखिए, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे भारत के अंदर दो विचारधारा जो है युद्ध लड़ रही है। एक विचारधारा वो है जो देश को बर्बाद कर रही है, एक विचारधारा वो है जो देश के रहने वाले हर एक नागरिक का ध्यान रखती है। जो अब वर्तमान की सरकार है उसने देश को लूटने का काम किया है। इसने पहली सरकार ऐसी है जो जनहित का एक भी कार्य नहीं किया। इन्होंने जितने भी कानून बनाए वो कानून अपने हित के लिए, पूंजीपतियों के हित के लिए बनाए और अपने खजाने भरने के लिए। एक विचारधारा वो है जो तमाम पूंजीपतियों का भी ध्यान रखती है और देश के अंतिम छोर में व्यक्ति का भी ध्यान रखती है। लेकिन ये ऐसी विचारधारा है देश के तमाम किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, उनको बर्बाद करने के लिए ये सरकार काम कर रही है और अडानी अंबानी को दुनिया का दूसरे नंबर का बना दिया। सारी संपदाएं अडानी को दे दी है। तो अब देश के अंदर दो विचारधाराएं, एक इंडिया है, एक एनडीए है। जनता भली भांति जान चुकी है, किसान आज भी अपनी आवाज उठा रहा है। इन्होंने किसानों को बर्बाद करने के लिए कानून लाया, तब लाया जब कोरोना काल लग रहा था और अडानी के गोदाम कानून आने से पहले बन गए। तो अब देश का युवा, किसान, मजदूर, तमाम जितने भी महिलाएं, देश का एक नागरिक जो है जान रहा है। एक तरफ जो पूंजीपतियों को बढ़ा रहे हैं, हम पूंजीपति के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने मित्रों को भरे उसके हम खिलाफ है। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब ये जो देश है अब जनता जान चुकी है, डोली शर्मा ऐतिहासिक जीत की ओर चल रही है। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, जो बीजेपी से कैंडिडेट अतुल गर्ग जी जो बीजेपी से कैंडिडेट है, उसके लिए आपके क्या विचार है? देखिए, हम अपने दे रहे हैं। हम अतुल गर्ग के विचारों के आदमी नहीं है। जो उस विचारधारा का व्यक्ति है, जो उस विचारधारा से लड़ रहा है, जो उस विचारधारा के साथ है, चाहे एनडीए और चाहे एनडीए के तमाम प्रत्याशी हैं, तो देश के नागरिक हैं। एक देश का मूलभूत समस्याओं के नागरिकों का ध्यान रख रही है, एक उस विचारधारा के साथ खड़ा है जो देश की बर्बादी कर रहा है। तो हम अपनी विचारधारा बताएंगे, न कि हम दूसरे की विचारधारा देश समझ चुका है। सांप्रदायिकता, वैमनस्यता, अराजकता, लूट, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से इन्होंने जो लूट आम आदमी की है वो भली भांति जानती है कि कानून देश का एक ऐसा होता है, पार्लियामेंट में बनता है, लेकिन संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट होती है। वो सुप्रीम कोर्ट जो अमान्य कर देती है वो कानून देश में लागू नहीं होता। लेकिन आज भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो बॉन्ड है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसलिए इसे जितनी जल्दी भगाया जाए उतनी जल्दी बढ़िया है और देश को बर्बादी से रोका जा सकता है। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि कांग्रेस की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं बीजेपी को? देखिए, आप मैं बताएं, कांग्रेस की बात नहीं करिए आप। कांग्रेस के तो इन्होंने खाते सीज कर दिए, तमाम जितनी भी विपक्षी पार्टी है वो शून्य कर दिए। अब ये देश की जनता चुनाव लड़ाएगी और उसको लड़ाएगी जो देश की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखती है। और पूरा आवाम जान चुका है कि अब बीजेपी को तमाम लोग जान चुके हैं कि ये लुटेरे हैं, जुमलेबाज है, धोखेबाज है। राष्ट्र के में रहने वाले आदमियों की विचार जो प्यार से रहते हैं उनमें लड़ाने का काम करते हैं। फैजल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, पर पार्टी का जो कैंडिडेट है वो डोली शर्मा जी हैं, तो आप इसको कितना उत्साह से सपोर्ट करते हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने पत्रकार बंधुओं का जो हमारी बात को जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं।
और आज हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं डोली शर्मा जी, उनके कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। समाजवादी पार्टी और अन्य दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम अन्य 26 दल जो हमारे इस इंडियन अलायंस में हैं, मजबूती के साथ इंडियन अलायंस के प्रत्याशी को गाजियाबाद लोकसभा से जिताने का काम करेंगे। हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारी जीत का मार्जिन भारतीय जनता पार्टी का जो मार्जिन यहाँ रहता था उससे ज़्यादा हो। एक और प्रश्न है आपसे कि अगर कैंडिडेट डोली शर्मा अगर यहाँ से विजय होती हैं तो कौन कौन से कार्य जो अधूरे जो आप करेंगे पूरे? वो तमाम मुद्दे तो जनहित के हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जनहित में मिलनी चाहिए थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जनता को, हर एक नौजवान को, रोजगार को, सब जो चीज़ होनी चाहिए वो जनहित के जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे जिनसे कहीं ना कहीं आम जन त्रस्त हो चुका है, उन मुद्दों तक को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी।